Hello students, welcome to our new YouTube channel English Empire, and this side your English language trainer and English educator Sintu Kumar, and today I will teach you something different and something very important. And we all know that guys, today is the very special day, the day of Mahashivratri. We all know that guys, and today is the very special day for all Hindus. So सबसे पहले आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। तो जैसा कि हम लोग लास्ट डे बात किए थे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के बारे में, और फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि इंग्लिश का शुरुआत कहाँ से होता है, क्या क्या हमें जानना होता है इंग्लिश में सबसे पहले, और उसके बाद हमें किस तरीके से आगे पढ़ना है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने आपसे थोड़ा सा जो है वो आपसे आपको जो है वो मैंने बताया था कि आगे का क्लास जो होगा वो जितना भी क्लास होगा वो लाइव ही होगा, बट थोड़ा सा जो है वो न्यू चैनल है तो उसके वजह से क्लास जो है वो लाइव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही वीडियो मिलने वाला है। और इसके बाद के क्लासेस को है जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूंगा आपके साथ लाइव आने का। तो चैनल को अगर आप अभी देख रहे हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के बारे में, और फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के बारे में हम लोग क्या क्या सीख चुके थे। तो हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले जब हम लोग इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश क्या था, एक लैंग्वेज था, और लैंग्वेज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है। तो वो हम लोग सीख चुके थे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, साउंड होता है। और उसके बाद हम लोग सीखे थे कि इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि साउंड के बाद वाला जो पार्ट होता है वो लेटर होता है, और लेटर को हम लोगों को सीखना होता है। जिन्होंने पहला वाला वीडियो मेरा नहीं देखा था, सबसे पहले आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में मेरा पहले वाला वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप सबसे पहले जाकर के उसको देख लो। ये है हमारा पार्ट 2, और यहाँ से हम लोग बात करेंगे लेटर को हम लोगों ने लास्ट डे देख लिया था, वर्ड्स को भी देख लिया था। और उसके बाद आज हम थोड़ा सा बात करेंगे फ्रेज के ऊपर, आज हम बात करेंगे क्लाउज के ऊपर, आज हम बात करेंगे सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, तीनों क्या है, तीनों में ना एक सिमिलर है। तीनों जो है वो सिमिलर इस प्रकार से है कि तीनों जो है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड अभी तक हम लोगों ने वर्ड को पढ़ा है, और वर्ड से मिल करके क्या बनता है उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो उसी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग देखे थे कि ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब वर्ड्स का ग्रुप मिल करके क्या बनता है। तो हम लोग ना डायरेक्ट जब बचपन में पढ़ते थे तो हमें बता दिया जाता था कि सर ग्रुप के बाद जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड के बाद जो है डायरेक्ट सेंटेंस बनता है, बट उसके बीच में भी एक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट आता है, और वो है हमारा फ्रेज, और एक है हमारा क्लाउज, और उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस। तो आज थोड़ा सा हम लोग इन तीनों के बारे में समझेंगे कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंट है और क्या क्या सिमिलर है। तो तीनों जो है वो सिमिलर इस तरीके से है कि तीनों का तीनों जो है, सर मार्कर कहाँ गया हूँ, मार्कर एक भी नहीं है। तो तीनों में तीनों सिमिलर ये है कि तीनों जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और उसके बाद तीनों में जब हम बात करेंगे कि क्या क्या जो है वो डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे तीनों में जो है इसका तीनों का जब हम लोग बात करते हैं तो तीनों में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस है, यहाँ भी लिखा गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब इसमें हम लोग डिफरेंट को समझते हैं, है ना। डिफरेंट को कैसे समझना है देखिएगा, तो जो हमारा फ्रेज होता है, जो हमारा फ्रेज होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है वो देखिए नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो अग्रीमेंट होता है, जो हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और वो जो होता है इसमें काम नहीं किया जाता है, मतलब वो इस पे लागू नहीं होता है। मतलब इसमें जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो नहीं भी होता है, फिर भी वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है वो मीनिंग दे जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो क्या होता है, मीनिंग तो देता है, बट इसका एक और जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन या फिर डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वो क्या है, कि ये जो है वो कभी भी इट डज नॉट गिव अस इन कंप्लीट सेंस, ये जो है वो कभी भी क्या करता है, कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता है ना। ये जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, मतलब ये जो है वो इनकम्प्लीट सेंस देता है। कैसे, देखिए मैंने एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बात किया गया है आई लाइक द केक विद चेरीज। ठीक है, मैं क्या करता हूं, लाइक करता हूं केक को, किसके साथ, चेरीज के साथ। तो देखिए यहां से जो आपको अंडरलाइन वाला वर्ड दिख रहा होगा, अंडरलाइन वाला, ये देखिए ये भी क्या है, एक वर्ड है, ये भी क्या है, एक वर्ड है, ये भी क्या है, एक वर्ड है। तो इन चारों वर्ड से बन करके ये क्या बना है, एक फ्रेज बना है
है ना। लेकिन ये क्या करेगा, अगर हम लोग केवल और केवल इसका यूज अलग से करेंगे तो ये एक कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इससे हमें कंप्लीटली कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन इसको जब हम लोग सेंटेंस में लाते हैं तब जाकर के इसका मीनिंग जो है वो क्लियर होता है ना। उसके बाद आगे की बात हम लोग देखेंगे तो ये होता है हमारा फ्रेज की, ये जो होता है इसका 3 डेफिनेशन आपको याद रखना है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। आगे का बात ये जो है इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है। उसके बाद जो है इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, सो ये जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है ना। इसका एक अपना छोटा सा मीनिंग होता है बट ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। आगे का बात हम लोग देखेंगे क्लाउज के ऊपर। अब क्लाउज क्या है, ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और इसमें क्या है, इसमें जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट होता है ना। इसमें जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जो हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग में इसके बाद वाला सेंटेंस फ्रेमिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, वहां पे हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है, उसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब का जो है वो अग्रीमेंट जो है वो होता है। आगे का बात हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, इट कैन गिव कंप्लीट सेंस, ये जो है वो कंप्लीट सेंस दे सकता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कैन, है ना, मतलब ये दे सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको देगा। तो क्लाउज जो होता है वो क्या करता है, कभी कभी आपको जो है वो कंप्लीट सेंस दे भी देगा, और कभी कभी क्या होता है, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस, कभी कभी ये क्या करेगा, कंप्लीट सेंस आपको नहीं देगा, है ना। तो ऐसा बात है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्लाउज का डेफिनेशन। इसके बारे में ना हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जब हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन को पढ़ेंगे उसके बाद इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे। बट यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो ब्रीफ में बताया जा रहा है, बहुत ही आसान शब्द में बताया जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में ना आपको डिटेल में भी पढ़ना है, तो जब इसको डिटेल में पढ़ना होगा तब मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी बस इसको केवल थोड़ा थोड़ा जानना था तो थोड़ा थोड़ा ही जानिए। आगे का बात हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें क्या है, सेंटेंस की बात हम जब करते हैं तो सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या है कि सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये क्या, सेंटेंस। और इसका क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी होता है। मतलब जब भी होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगा हमारा, मतलब इन दोनों का जो एग्रीमेंट है वो होगा ही होगा। अगर ये एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसे सेंटेंस नहीं माना जाएगा, तो फिर ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे का बात देखते हैं, उसमें हम लोग क्या देखे थे, क्लाउज में हम लोग देखे थे कि उसमें कभी कभी क्या होता है, आपको उसका जो है वो कंप्लीट सेंस देगा, कभी नहीं भी दे सकता है। बट इसका क्या है, ये जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट ऑलवेज, है ना, इसमें आप लिख सकते हो इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट सेंस। ये जो है वो सेंटेंस ऐसा होता है कि ये हमेशा और हमेशा जो है वो क्या देगा, हमें कंप्लीट सेंस देगा ही देगा, जब भी देगा तो कंप्लीट सेंस हमें देगा। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक सेंटेंस बनाया गया है और इस सेंटेंस का पूरा पूरा मीनिंग आपको समझ में आएगा, ये एक कंप्लीट सेंस होता है। आगे के बाद थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस में जो है वो एक से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा या फिर एक के कह सकते हैं, दो तीन कह सकते हैं, क्लाउज आ सकते हैं, फ्रेज आ सकते हैं। मतलब एक दो फ्रेजेस को मिला करके, क्लाउज को मिला करके हम सेंटेंस को भी बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी इतना ही समझिए कि जो हमारा फ्रेज होता है वो क्या होता है, वो उसका जो है वो एग्रीमेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है। उसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं क्लाउज के बारे में तो उसका होता है एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस का तो इसका भी एग्रीमेंट होता है, ये हमेशा क्या करता है, कंप्लीट सेंस देगा। तो हम लोग अब बात करेंगे इसके आगे का जो भी क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। और सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जो सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, तो अब आगे का जो क्लास होगा वो सेंटेंस फॉर्मेशन से होगा। और आगे का क्लास सेंटेंस फॉर्मेशन से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है वो सेंटेंस बनाते हैं। तो आज जो है वो एक छोटा सा ही क्लास था जो कि आपको करवाना था, ज़्यादा आज जो है आपके लिए बड़ा सा क्लास में नहीं लेकर के आया हूँ, छोटा सा क्लास लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने तैयारी जो है वो दूसरे हिसाब से किया था आपको पढ़ाने के लिए कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, है ना। तो लाइव जो है वो नहीं हो पाया, इसीलिए आज जो है बस इतना ही आपके लिए था। नेक्स्ट डे जो है आप लोग सारे लोग जो है वो लाइव जुड़ने का कोशिश करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं लाइव आऊँ तो उससे पहले आपको पता चल जाए और आप लोग रेडी रहो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसको
उसमें जाने से पहले अगर आप हमारा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जाकर के वीडियो देखोगे और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं हमारे प्रैक्टिस क्लासेस के बारे में। हम प्रैक्टिस क्लासेस के बारे में बता देता हूं कि यहाँ मैं आपको जो भी थ्योरी क्लास करवाऊंगा, जो भी मैं थ्योरी का पार्ट आपको पढ़ाऊंगा यहाँ से, उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, है ना। दोनों मोड में जो है हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चा लोगों को, ताकि आप जो भी सीखो उसको अच्छी तरीके से सीख पाए हो कि नहीं, उसका हम लोग जो है वो जायजा लेते हैं, लोगों से जानते हैं कि आप सीख पाए हो कि नहीं, तो उसका प्रैक्टिस क्लास चलता है। और प्रैक्टिस क्लास जो है वो हमारा ऑफलाइन क्लास जो है वो हजारीबाग में चलता है, बुढ़वा महादेव के पास, और जो हमारा ऑनलाइन क्लास है वो गूगल मीट पे चलता है। तो अगर आप हमारे प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गया एक छोटा सा नंबर है, यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है और आप जो है हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से मैं देखूंगा कि आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं और फिर मैं उन्हीं कमजोरियों के ऊपर बात करूंगा और उन्हीं कमजोरियों के रिगार्डिंग आपके लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा, ताकि आपके अंदर इंग्लिश का डर ना रहे और आप जो है वो इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोल पाओ। ठीक है, तो आज जो है वो शिवरात्रि का दिन था, तो एक बार फिर से अंत में जो है आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारे लोगों को थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप जो है कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना कि ये वीडियो कैसा लगा, आगे का वीडियो जो है आपको करना है कि नहीं, आपको जो है आपके लिए मैं क्लास लेकर के आऊँ कि नहीं, इसके लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।